शोना रे शोना रे शोना रे शोना। ऐसा प्रेम कहाँ, ऐसा प्रेम कहाँ। बाबा क्या हो रहा है आपको? बॉडी संभालो अपने आप को। बाबा बाबा डॉक्टर। दादा नहीं, दादा। बहन जी, ये फोटो देखिए ना, आपने इनको देखा है? जी नहीं। अजीब औरत है। जिस बात का डर था वही हुआ। तुम्हारे बाबा कोमा में चले गए हैं। मेरा मतलब बड़ी बुरी खबर सुनाई तूने। वैसे कब तक ठीक हो जाएंगे इस कोमा की बीमारी से? कक्की, तुम्हें इतना नहीं पता कि कोमा क्या होता है? काश रमेश तुम मेरी बात मान लेते तो ये सब नहीं होता। ना कमला घर छोड़कर जाती और ना ही सुशीला, और ना ही तुम्हें कहीं जाने की जरूरत पड़ती। इस समय कौन होगा? कौन है? अंदर आ जाओ, दरवाजा खुला है। उमाकांत, तुम यहाँ इस वक्त कोई काम था क्या? जी बारिन बाबू, ऐसा काम है कि आपके बगैर पूरा भी नहीं हो सकता। कैसा काम? कोमला को ढूंढने का। लेकिन तुम कोमला को क्यों ढूंढ रहे हो? क्योंकि कोमला महेश बाबू की पत्नी है और उस खानदान से मेरा कुछ गहरा रिश्ता है। तो तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? कोमला जी को मैंने बहुत जगह ढूंढने की कोशिश की, टैक्सी स्टैंड, बस स्टैंड, गली, चौराहा, नुक्कड़, हर जगह। फिर मैंने बहुत सोचा कि क्यों ना एक बार कोमला के बारे में आपसे पूछ लिया जाए। हो सकता है कोमला आपके पास रात गुजारने के लिए। उमाकांत, तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि आप नाराज हो जाए। प्यासा पानी की तलाश में कुएं के पास नहीं जाएगा तो और कहां? उमाकांत, तुम यहां से खुद जाओगे तब तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकलो। बारिन बाबू, अब तो नाहक नाराज हो रहे हैं। ठीक है, आपका नाराज होना जायज है, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि कोमला के बारे में आपको कोई जानकारी है या नहीं? उमाकांत, मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि मुझे नहीं पता कोमला कहाँ है। तुम बार बार यही सवाल उठा रहे हो। सवाल तो उठेंगे। फर्ज करिए आपको कोई चीज बहुत अच्छी लगती, आपकी जान से भी ज्यादा, और वो आपकी ना हो, और ये बात सबको पता, खो जाती है, तो तहकीकात, तलाश कहां से शुरू होगी? खैर, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि कोमला के बारे में अगर आपको कोई भी जानकारी हो तो कृपा करके बता दीजिए। उमाकांत, मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मुझे नहीं पता कोमला कहाँ है? मुझे भी उसकी चिंता हो रही है। बारिन बाबू, आप कब समझेंगे? चिंता चिता के समान होती है। आपका कमला के प्रति व्यवहार आपके प्रेम की चिता जला रहा है। उमाकांत, तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि आपकी हालत अब मुझसे देखी नहीं जाती। आपने इतना कुछ किया, उसके बाद आपको क्या हासिल हुआ? कुछ काम ऐसे होते हैं उमाकांत जो किसी मकसद को पाने के लिए नहीं किए जाते। मैं जानता हूं और सब समझता भी। आप कहना नहीं चाहते, लेकिन आपके मन में कमला के प्रति बहुत प्यार है।
खैर छोड़ो मकान मातों को। मैं तो यही चाहता हूं कि कमला सही सलामत वापस आ जाए और कुछ नहीं। मैं भी यही चाहता हूं कि कोमला वापस आ जाए। मेरे कंधों पर कोमला जी की ढूंढने की जिम्मेदारी है, वो भी खत्म हो जाएगी। और आपसे भी विनती है कि अगर आपको कोमला के बारे में कोई जानकारी मिले तो कृपा करके मुझे बता दीजिएगा। जाते जाते एक बात आपसे कहना चाहूंगा, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कोमला जी के मामले में आप पीछे मत हटिएगा। काका, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। काकी को बहुत हर्ट हुआ है, लेकिन वो गलत भी नहीं कह रही थी। जोगिन, बेटा चोलबे ना बेटा, मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा। ऐसा प्रेम कहाँ। अरे बाबा, इतना बड़ा बात हो गया और तुम लोग उस रमेश बाबू को कुछ बोले ही नहीं। आखिर आज उसके वजह से दादा हॉस्पिटल में है। हेम बिटिया की तो जिंदगी खराब हो गई। अब कौन करेगा उससे शादी? काकी बिल्कुल सही कह रही है। हमें रमेश के खिलाफ पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए ताकि उसने जो किया है उसका एहसास तो हो सके। जोगिन से अच्छा और कमजोर शिकार और कोई नहीं है इस घर में। एक बार जोगिन को मैं अपनी बोतल में उतार लूं, फिर इस घर पे मैं ही राज करूंगी। देखो, तुम लोग कुछ ऐसा मत करना जिससे कोई बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाए। तो क्या हम उस रमेश बाबू को ऐसे ही जाने देंगे? उसे तो अच्छा सबक सिखाना चाहिए। हाँ काका, रमेश को सबक सिखाना ही पड़ेगा। आखिर वो अपने आप को समझता क्या है? मैंने तुमसे कहा है ना कि तुम कुछ नहीं करोगे। आप लोगों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, करवद्ध निवेदन है, प्रार्थना है कि कृपया आप कोई ऐसी सलाह मत दीजिए जिससे परेशानियों के चक्रव्यूह से बाहर निकलने के बजाय उसके अंदर धंसते चले जाएं। मैं भला ऐसा क्यों चाहूंगी? अरे मैं तो अपने लोगों के बारे में ही सोच रही थी। जोगिन बेटा, भले ही मेरा तुमसे खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन तुम्हारी मां के गुजर जाने के बाद मैंने तुम्हें अपना बेटा ही माना है। हाँ, अब ये बात और है कि लोगों ने मुझे तुम्हारे साथ रहने का मौका ही नहीं दिया। अब अगर तुम्हें भी मेरी बात गलत लगती हो तो मैं आज के बाद कुछ नहीं बोलूंगी।
खाना लगा दिया है, चलिए सब थोड़ा थोड़ा खा लीजिए। चलिए कक्की। इतनी जली कटी बातें सुनकर तो मेरा पेट ही भर गया है। अब कुछ नहीं खाना मुझे। काका, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। कक्की को बहुत हर्ट हुआ है, लेकिन वो गलत भी नहीं कह रही थी। जोगिन, बेटा छोल बेना, छोल बेना बेटा, मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा। अरे मैं तो इस घर की सुख शांति चाहता हूं, सुख शांति। काका, कक्की को इस घर की परवाह है, तभी वो ऐसी बात कर रही है, वरना किसी को क्या पड़ी है। ये सब बातें छोड़िए, चलिए खाना खा लीजिए। मुझे भूख नहीं है। काका, आप तो चलिए, मैं हेम दीदी को बुला कर लाती हूँ। नहीं परी, मेरा जी नहीं कर रहा, मैं कुछ खा नहीं पाऊंगा अब। मगर काका, ऐसे तो आप बीमार पड़ जाएंगे ना। आप जोगिन बाबू की बातों को दिल पर मत लीजिए। आप चलिए मेरे साथ, मैं उन्हें खाना खिला दूंगी। चलिए अब उठिए, मैं हेमदी को बुला के लाती हूँ। ये चाबी आप रख लीजिए। ना बाबा, इसे तो तुम अपने पास ही रख लो। कल को कोई ऊंच नीच हो जाए तो सबको तो यही लगेगा कि मैंने जानबूझ के किया है। ऐसा प्रेम कहाँ। ला 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 ला। हे बिटिया, हे बिटिया। कक्की, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? अरे मेरे तो भाग ही फूटे हुए हैं, इसलिए रो रही हूँ। जीवन भर रोती आई हूँ और आगे भी मेरे नसीब में रोना ही लिखा है। मगर कक्की, बात क्या है? अब और क्या होना बाकी है बेटा? रमेश बाबू ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी, तुम्हें अकेला छोड़ दिया। ये भी नहीं सोचा कि उनके बाद तुम सारी जिंदगी कैसे काटोगी, और तुमसे शादी करेगा कौन? बस यही सब बातें हो रही थी, तो मैंने कहा अब हमें ये सब बातें नहीं करनी चाहिए। बस उसी बात पर तुम्हारे काका भड़क गए मुझ पर। कहने लगे मैं होती कौन हूं उनके घर के मामलों में बोलने वाली। काका ने ऐसा कहा? हाँ बेटा, अब तुम ही बताओ। जिस दिन मैं इस घर में आई थी, दादा ने खुद मुझसे कहा था कि उनके बाद इस घर की और बच्चों की जिम्मेदारी मुझ पर है। अरे मैं तो दादा की दी हुई जिम्मेदारी उठाने के लिए ये सब कहती हूँ, और तुम लोगों से लगाव है इसलिए तुम्हारी फिक्र होती रहती है, वरना मेरा क्या है? मेरा है ही कौन? बचपन में ही पति खो गया, वरना आज मेरा भी हंसता खेलता परिवार होता। कक्की, आप ऐसा क्यों सोचती है? हम सब है ना,
और आप हमारे ही परिवार का हिस्सा हो। नहीं बेटा, तुम्हारे कहने से क्या होगा? घर के बाकी लोगों को भी तो ऐसा लगना चाहिए। अब तुम ही बताओ, क्या मुझे तुम्हारे लिए, इस घर के लिए कुछ भी फैसला लेने का मुझे हक नहीं है क्या? पूरा हक है कक्की, आप जो मर्जी वो कर सकती हैं। और वैसे भी घर तो औरतों से ही चलता है ना, और आप इस घर की बड़ी हैं, इसीलिए ये चाबी आप रख लीजिए। ना बाबा, इसे तो तुम अपने पास ही रख लो। कल को कोई ऊंच नीच हो जाए तो सबको तो यही लगेगा कि मैंने जानबूझ के किया है। ऊंच नीच तो हर किसी से हो सकती है। अब देखिए ना, मैंने भी यही सोचा था कि रमेश कभी गलत नहीं हो सकता, मगर वैसा कहाँ हुआ जैसा मैंने सोचा था। इसीलिए आप मेरी बात मानिए और ये चाबी आप रख लीजिए। देखो बेटा, मैं तो ये चाबियां नहीं लेना चाहती, मगर अब तुम इतना कह रही हो तो ठीक है, रख लेती हूँ। ये क्या कर रही हैं हेमदी? परी, कक्की घर की बड़ी हैं और बाबा के बाद ये घर कैसे चलाना है ये अच्छे से समझती हैं। मगर हेमदी, इन चाबियों पर या तो आपका हक है या जोगिन बाबू की होने वाली पत्नी का। इसलिए जब तक जोगिन बाबू की पत्नी नहीं आ जाती, ये चाबियां आपकी जिम्मेदारी है। इन्हें आप अपने पास रखिए। सत्यानाश हो इस लड़की का, पता नहीं कब अकल आएगी। अच्छा खासा मौका था, सब बर्बाद कर दिया। अच्छा छोड़िए ये सब बातें, चलिए थोड़ा सा खाना खा लीजिए। नहीं परी, मेरी इच्छा नहीं है। मैं समझती हूँ हेमदी, पर खाना ना खाने से तो काम नहीं चलेगा ना। चलिए थोड़ा सा खा लीजिए, नहीं तो मैं भी नहीं खाऊंगी। कक्की, आप भी चलिए ना। हाँ बेटा, वो मैं भी। कक्की को भूख नहीं है, मैंने उनसे पूछा था, उन्होंने मना कर दिया। पर चलिए। परी, आप मेरे साथ चलिए। परी, वरना मैं भी नहीं खाऊंगी। चलिए। परी, सुनो तो। ये लड़की है कि मेरी दुश्मन? अगर मैंने मना किया था तो मुझे भी तो जबरदस्ती लेके जा सकती थी। अब इसके चक्कर में लगता है आज तो पेट पे कपड़ा बांध के ही सोना पड़ेगा। अब इस घर पर हमारा राज कैसे चलेगा, ये मुझे साफ दिखाई दे रहा है। बस तेरी शादी किसी तरह जोगिन से हो जाए, फिर तो चित भी मेरी और पट भी। ऐसा प्रेम कहाँ। परी की बच्ची खुद तो खाना खा के आराम से सो गई होगी, और मेरा यहाँ भूख से बुरा हाल है। अब क्या करूं, क्या खाऊं मैं? ये मुझे नहीं खाना, ले जा इसे। कक्की, खा लो, मुझे पता है तुम्हें भूख लगी है। तुझे क्या फर्क पड़ता है मैं भूखी रहूं या नहीं? कक्की, अगर तुम 2-4 दिन नहीं खाओगी ना, तो भी तुम्हारे शरीर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
मगर हाँ, अगर तुम्हारे चक्कर में मैं भूखी रही ना तो गायब ही हो जाऊंगी। चलो अब थोड़ा सा खा लो ताकि मैं भी खा सकूं। इसका मतलब तूने भी नहीं खाया? और मैं सोच रही थी तू तो खा पी के आराम से सो गई होगी। कक्की, तुम मेरी माँ जैसी हो, और अगर तुम भूखी रहोगी तो मुझसे खाना कैसे खाया जा सकता है? चल अब साथ में खाते हैं। वैसे मेरे दिमाग में एक बात चल रही थी। तूने हेम से ठीक ही कहा, घर की चाबियां या तो हेम के पास हो या फिर इस घर की बहू के पास। अब इस घर पर हमारा राज कैसे चलेगा ये मुझे साफ दिखाई दे रहा है। बस तेरी शादी किसी तरह जोगिन से हो जाए, फिर तो चित भी मेरी और पट भी। कक्की, ये सब करने की क्या जरूरत है? हमारे पास गांव में जितना है हम दोनों के लिए बहुत है। चुप कर, जितना कहती हूँ उतना सुन। बस तू किसी भी तरह जोगिन को अपने प्यार के जाल में फंसा ले। कक्की, ये कैसी बातें कर रही हो? मान मेरी बात, जो मैं कह रही हूँ अगर वैसा करेगी तो राज करेगी राज। मुझे नहीं पड़ना इन सब बेकार की बातों में। मैं तो तुम्हारे साथ गांव के झोपड़े में ही खुश हूँ। बस एक बार बड़े बाबा की तबीयत ठीक हो जाए, फिर हम वापस अपने गांव चले जाएंगे। अजीब बेवकूफ लड़की है तू। मैं यहाँ तुझे महल के सपने दिखा रही हूँ और तू है कि बस इन सब सपनों पर झाड़ू फेरने की बात कर रही है। मगर कक्की, प्रेम करवाया नहीं जा सकता, वो तो अपने आप हो जाता है। और वैसे भी मैं जोगिन बाबू से बात तो करती हूँ, पर उनके दिमाग का कुछ ठिकाना नहीं है। न जाने कब, कैसे, किस बात पर कैसे पेश आएंगे कोई नहीं जानता। जोगिन की इसी बात का तो हमें फायदा उठाना है। मगर कक्की, ये तो धोखा होगा ना। मान लो मेरे ऐसा करने से जोगिन बाबू शादी के लिए तैयार भी हो जाएंगे, मगर मैं क्या उन्हें वो प्रेम दे पाऊंगी जो उन्हें मिलना चाहिए? अरे बाबा, जीवन प्रेम से नहीं पैसे से चलता है। अब देखना, आज तेरे काका नहीं है, मगर मैं तो जी रही हूं ना। कुछ भी हो कक्की, पर मुझसे ये सब नहीं होगा। तुझे क्या लगता है तेरी कक्की ये सारी धन दौलत, ये ऐशो आराम अपने छाती पर लाद के लेके जाएगी? नहीं बेटा, मैं ये सब तेरे लिए करना चाहती हूँ, ताकि मरने के बाद मुझे सुकून रहे कि मेरी परी परियों की तरह रहेगी। मगर कक्की, परी बेटा, मैं मानती हूँ कि मैंने तुझे अपनी कोख से जन्म नहीं दिया है, मगर मेरे लिए तो तू ही मेरा संसार है। मैं मानती हूँ कि मैं जबान से कड़वी हूँ, मगर मेरे दिल में तेरे लिए कितना प्यार है तो कभी समझ ही नहीं पाएगी। क्या तू अपनी कक्की की इतनी सी बात नहीं मानेगी? जी हाँ, वो कोमला जी को ढूंढते हुए यहाँ से गुजर रहा था, तो सोचा आपसे भी मिलता चलो। मुझे पता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। मैंने कहा ना कि कोमला यहाँ नहीं है। बारिन बाबू, अब नाराज बहुत जल्दी हो जाते हो। अरे मैंने सोचा कि कोई खबर मिली होगी आपको। अरे बारिन बाबू, ये फोटो के सामने दिया जल रहा है और फोटो के ऊपर आपने कपड़ा लगा के रखा है, ऐसा? एक मिनट उमाकांत, वो फोटो के लिए दिया नहीं जलाया था, मैंने घर के मंदिर के लिए दिया जलाया था कि तुमने आवाज लगाई और मैंने दिया को वहीं रख दिया। कुछ तो बात है जो बारिन बाबू मुझसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं।